नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 152 क्या है? अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट्स, डिक्रीज और ऑर्डर्स। सेक्शन 152 डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट्स, डिक्रीज और ऑर्डर्स। अगर अमेंडमेंट करना हो जजमेंट में, डिक्री में और ऑर्डर में तो आप सेक्शन 152 के तहत एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं। ये क्या कहता है? क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट्स, डिक्रीज और ऑर्डर्स और एरर्स अराइजिंग देयरिन फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और omission may at any time be corrected by the court either of its own motion or on the application of any of the parties। तो सेक्शन 152 अगर मान लीजिए सपोज़ करिए कोई किसी केस में कोई ऑर्डर पास हुआ या डिक्री बन गई, प्रिलिमिनरी हो, फाइनल हो या कोई जजमेंट डिलीवर हो गया और आप पाते हैं उसकी नकल जब भी सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, पार्टीज़ लेती हैं या एडवोकेट लेते हैं और देखते हैं कुछ अर्थमेटिकल मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक हो गई है। जज साहब ने जो ऑर्डर लिखवाया था वो कुछ और था, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं जो कि केस ऑफ हो सकता है केस के मेरिट को भी प्रभावित करें और वैसे भी क्लरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हैं जो कि करेक्ट हो सकती हैं। तो मेरिट ऑफ द ऑर्डर उससे कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इस एप्लीकेशन को 152 की अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर्स, अगर जजमेंट है, डिक्री है या ऑर्डर है, कोई चीज़ भी हो, तो आप इस एप्लीकेशन को बना के करेक्शन एप्लीकेशन उसी कोर्ट में मूव करिए और कोर्ट आपको सुनेगी। ये एफिडेविट के साथ होना चाहिए। कोर्ट आपको सुनेगी, आप मिस्टेक्स बताइए कि कौन सी मिस्टेक्स हैं, ओमिशन है कि एरर है, क्लरिकल है, अर्थमेटिकल है, आप उसको बताएंगे तो कोर्ट उसको सुधार सकती है और नया जजमेंट, नया ऑर्डर या डिक्री पारित करेगी संशोधन करके। और अगर कोर्ट के संज्ञान में ये आया तो सो मोटो भी कर सकती है। तो दोनों ही सूरतों में ये काम हो सकता है। इसलिए सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी अमेंडमेंट ऑफ डिक्रीज, ऑर्डर्स और जजमेंट के लिए बना है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज हो। थैंक यू।